नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुदिता से रुद्रप्रयाग जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है विनय बहुगुणा का। नवंबर माह में जनपद रुद्रप्रयाग में सबसे बड़ी गतिविधि केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव रहा। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल विधानसभा उपचुनाव में विधायक निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 5,000 से अधिक मतों से पराजित किया। बीते माह 15 अक्टूबर को उपचुनाव की अधिसूचना जारी की गई थी। 22 से 29 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल से डॉ आशुतोष भंडारी, पीपीआई डी से प्रदीप रोशन रूडिया के अलावा निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह शामिल थे। प्रचार के दौरान भाजपा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त्यमुनि, चंद्रनगर और चोपता में जनसभा की। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सतपाल महाराज और गणेश जोशी ने विधानसभा के गांव-गांव भ्रमण करते हुए प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उधर कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित कई वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में जुटे रहे। 11 से 15 नवंबर तक 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के जरिए घरों पर ही मतदान कराया गया। 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। उपचुनाव में कुल 173 पोलिंग बूथों में से 130 की वेबकास्टिंग की गई। ये पहला मौका था जब किसी उपचुनाव में 75% पोलिंग बूथों को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया गया था। उपचुनाव में महिला मतदाता मतदान में आगे रहीं और उन्होंने उत्साह से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। चुनाव में कुल 58.89% मतदान हुआ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद प्रशासन निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इस बार जनपद में 5 निकाय क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिसमें 1 नगरपालिका और 4 नगर पंचायत हैं। नगर पंचायत गुप्तकाशी में पहली बार मतदान होगा। खास बात यह है कि जिला प्रशासन ने निकाय चुनाव के लिए पहली बार अनूठी पहल करते हुए नगर पंचायत अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों को सौंपी है। 3 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए। इसी दिन बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली ने अपने धाम से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान किया और रात्रि प्रवास के लिए रामपुर पहुंची। 4 नवंबर को डोली ने विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में रात्रि प्रवास किया और 5 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए विराजमान हुई। नवंबर माह से जनपद में धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। जिले के तरवाड़ी गांव में एकादशी के पर्व से पांडव नृत्य का शुभारंभ हुआ। इसके अलावा तल्ला नागपुर के तड़ाग, अगस्त्यमुनि के पाली, कोल्हू आदि गांवों में भी पांडव नृत्य चल रहा है। दूसरी तरफ जखोली विकासखंड के सिलगढ़ पट्टी के गांवों की आराध्य देवी मां इंद्रासनी 12 वर्ष के बाद देव यात्रा पर अपने हक हुकूकधारी व नाली थाती गांवों का भ्रमण कर रही हैं। जिले में 22 से 24 नवंबर तक 3 दिवसीय मद महेश्वर मेला और 26 नवंबर से 30 नवंबर तक 5 दिवसीय कृषि औद्योगिक विकास एवं पर्यटन मेला जखोली भी रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। महीने के आखिरी सप्ताह में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में छात्र छात्राओं को कचरा प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। पर्वतीय महिला चेतना सेवा समिति कोटद्वार द्वारा अगस्त्यमुनि ब्लॉक सभागार में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सहयोग से कचरा प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्थानीय विद्यालयों के 350 छात्र छात्राओं और उनके मार्गदर्शक शिक्षकों के साथ ही 10 महिला स्वयं सहायता समूह की 100 से अधिक महिलाओं ने प्रतिभाग किया। माह के आखिरी दिन जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होते ही प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। इसके साथ ही जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।